यहाँ पे मौजूद है, क्या देखा आपने, कैसे क्या? अरे बिल्डिंग ऊपर से गिरी और क्या देखूं सर, हम लोग चिल्लाए सब। कितने लोग थे यहाँ पे जो बिल्डिंग? अभी 30 जन को हम लोग ने खाली करवाया। 30 जन को। क्या इस बिल्डिंग को पहले नोटिस दिया गया था? नोटिस था, 16 साल से कोर्ट में भी केस चालू है, रीडेवलपमेंट की बात चालू है। मेरी सभी लैंडलॉर्ड को बॉम्बे के रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट कीजिए, जूनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट कीजिए प्लीज। अच्छा, इसको नोटिस आप कह रहे हैं नोटिस दिया गया था, फिर भी बिल्डिंग खाली नहीं की गई थी या क्या हुआ था? वो था उनका कोर्ट में चालू था सब। अच्छा, तो इसमें कितने लोग घायल हैं, कोई इंजर्ड है, किसी डेथ? एक डेथ हो गई है लेडी की, जो दुकान से परचेस करके जा रही थी, और 5 जन इंजर्ड है। नॉर्मल इंजर्ड है, कुछ मेजर इंजरी नहीं है। ये अभी हमारा जो मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम है, वहाँ पे 10:57 में कॉल आया कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तो यहाँ का एड्रेस है रुबिनेसा मंजिल, नौशीर भरूचा मार्ग, ग्रैंड रोड, मुंबई। तो 10:57 में कॉल मिलने के बाद हमारे भाईकला फायर स्टेशन, गावले टैंक फायर स्टेशन और मेमनाड़ा फायर स्टेशन, यहाँ 3 फायर स्टेशन की जो फायर इंजिन है वहाँ यहाँ पे भेजी गई, और उसके साथ में सीनियर ऑफिसर्स भी भेजे गए, जैसे कि एडीएफओ है, असिस्टेंट डिवीजनल फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर। तो यहाँ आने के बाद लोगों से मालूम पड़ा कि ये जो गली है, 2 बिल्डिंग के बीच में गली, वहाँ पे जो ये जो बिल्डिंग है, मतलब ग्राउंड प्लस पर 4 माले की जो बिल्डिंग है, तो उसका जो साउथ ईस्ट बाजू का जो पोर्शन है वो गिरने से जो बाजू की जो गली है उसमें जो एक महिला जा रही थी वो मलबे के नीचे दब गए थे, और बाकी जो और 2 जो आदमी लोग थे वो उनको इंजरी थी। तो उनको हमारे आने से पहले जो 2 लोग थे उनको पब्लिक ने हॉस्पिटल में भेजा था, और बाकी जो महिला है दब गई थी डेब्रिज के नीचे, उसको हमारे लोगों ने जो रेस्क्यू टूल से, हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोलिक और जो मैनुअल जो रेस्क्यू टूल्स है उसकी सहायता से वो महिला को निकाल के भाटिया हॉस्पिटल में भेजा। उसके बाद में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें लोग फंसे होते हैं, क्योंकि वो जो बिल्डिंग का जो स्टेयरकेस है वो उसका पोर्शन में गिरने की वजह से वो लोग बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे। तो हमारे जो टर्न टेबल लैडर है, जो स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी सहायता से 9 लोगों को उसके केस से निकाल दिया गया, और बाजू के गली से एंगस लैडर लगा के लैडर से अराउंड 25 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। तो हमारे अभी तक की मालूमात जो जानकारी मिली है, तो 6 लोगों को इंजरी है, उसमें से वो जो एक महिला है और बाकी के 4 पुरुष है। तो उनको भाटिया और ब्रिज कैंडी और नायर हॉस्पिटल में भेजा गया है। और यहाँ पे अभी ये जो बिल्डिंग है माड़ा की बिल्डिंग है ऐसे मालूम पड़ा है, तो यहाँ पे माड़ा के इंजीनियर्स आए हुए हैं, तो आगे की कार्यवाही जो है तो उनकी तरफ से होगी। सर, आप जब यहाँ पे आए क्या मन करता है, क्या माहौल अफरा तफरी का था, क्योंकि बिल्डिंग अचानक स्टेशनबाजी में, क्या माहौल अफरा तफरी का था यहाँ पे लोग? अब लोग तो डरे हुए थे, क्योंकि स्वाभाविक की बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद उनको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो लोगों में थोड़ी घबराहट थी। लेकिन हमारे लोगों आने के बाद तुरंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमने चालू कर दिया, और वो लोगों को कम से कम टाइम में बिल्डिंग से बाहर निकाल लिए गए। तो टोटल कितने लोग को आपने रेस्क्यू किया? रेस्क्यू में क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई? रेस्क्यू में हम लोगों ने अराउंड जो 37 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग की हालत क्या है, कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो इस हालत में हमारे लोगों ने सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो औजार है, स्पेशल अप्लायंस है, उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करके उन लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का काम किया है। क्या बिल्डिंग पूरी तरह खाली करा दिया गया सर? हाँ, बिल्डिंग जो है पूरी खाली करा दी गई, और बाजू की जो बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग वो भी खाली करने के लिए बोला है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग का जो बचा हुआ भाग है वो वहाँ की तरफ गिर सकता है, तो वो बिल्डिंग भी खाली करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। एक और सवाल जानना चाहिए, क्या बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था माड़ा द्वारा, जिस प्रकार से बताया जा रहा है काफी डेंजरस बिल्डिंग थी, कभी भी गिर सकती थी? ये नोटिस के बारे में तो आपको माड़ा के इंजीनियर ये बता सकेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ मालूमात नहीं है। तो आप बेहतर है कि माड़ा के इंजीनियर से उसकी जानकारी ले लें। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया सर? रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हुआ है, अभी जो डेब्रिज है वो डेब्रिज निकालने का काम चालू है, और बाद में जो माड़ा के इंजीनियर्स है उनके लेबर्स के द्वारा जो बाकी का जो डेंजरस पोर्शन है वो निकालने का काम चालू करेंगे वो। धन्यवाद सर, आपका नाम और
मैं डिविजनल फायर ऑफिसर एकनाथ माटले।